हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा का पगलू में। आज हम सब हल करेंगे शैक्षिक मूल्यांकन डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के अति लघु प्रश्नों का जबरदस्त हल 2016 से 2024 तक। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, मूल्यांकन को परिभाषित कीजिए। तो देखिए क्या है मूल्यांकन। मूल्यांकन एवेल्यूएशन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी गुण, योग्यता या विशेषता का मूल्य निर्धारित करना होता है। इसके द्वारा परिमाणात्मक मतलब क्वांटिटेटिव या गुणात्मक मतलब क्वालिटेटिव दोनों तरह की सूचनाएं प्राप्त होती हैं। क्रॉनबेक के अनुसार मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक एवं छात्र यह निर्णय करते हैं कि शिक्षण लक्ष्यों को प्राप्त किया जा रहा है या नहीं। अगला प्रश्न, शैक्षिक मापन का क्या अर्थ है। तो शैक्षिक मापन एजुकेशनल मेजरमेंट वह प्रक्रिया है जिसमें शिक्षा के अंतर्गत किसी छात्र के ज्ञान, उपलब्धि या कौशल को मापने के लिए गणितीय इकाइयों मतलब न्यूमेरिकल यूनिट्स या संख्यात्मक मान का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, परीक्षण से आप क्या समझते हैं। तो परीक्षण टेस्ट वह व्यवस्थित प्रक्रिया है जिसके द्वारा संपूर्ण मानव व्यवहार के विभिन्न पक्षों संबंधी योग्यताओं का मात्रात्मक एवं गुणात्मक अध्ययन किया जाता है। यह बच्चों के ज्ञान, कौशल और योग्यता को जांचने का एक साधन है। क्रॉनबेक के अनुसार दो या दो से अधिक व्यक्तियों के व्यवहार का तुलनात्मक अध्ययन करने की व्यवस्थित प्रक्रिया को ही परीक्षण कहते हैं। अगला प्रश्न क्या हमारा, मूल्यांकन के दो प्रमुख पक्षों का उल्लेख कीजिए। तो मूल्यांकन के दो प्रमुख पक्ष निम्नलिखित हैं। कौन कौन से हैं। पहला है संज्ञानात्मक पक्ष और दूसरा है भावात्मक पक्ष एफेक्टिव डोमेन। तो संज्ञानात्मक पक्ष कॉग्निटिव डोमेन क्या है, जो ज्ञान, नॉलेज और सोचने समझने की क्षमता से संबंधित है। और भावात्मक पक्ष अफेक्टिव डोमेन क्या है, जो रुचि, इंटरेस्ट, अभिवृत्ति, संवेगों और मूल्यों से संबंधित है। अगला प्रश्न क्या है हमारा, व्यापक मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों है। तो व्यापक मूल्यांकन कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्यूएशन की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि यह विद्यार्थियों के संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास, संज्ञानात्मक, भावात्मक, कौशलात्मक और व्यवहारात्मक का मूल्यांकन करता है, न कि केवल शैक्षिक उपलब्धि का। अगला प्रश्न क्या देखिए हमारा, मूल्यांकन के दो प्रमुख प्रकार बताइए। तो मूल्यांकन के दो प्रमुख प्रकार निम्न बताओ कौन कौन से। रचनात्मक मूल्यांकन फॉर्मेटिव एवेल्यूएशन, जो सीखने की प्रक्रिया के दौरान सुधार लाने को उद्देश्य किया जाता है, वो होता है रचनात्मक मूल्यांकन। क्या होता है हमारा वो रचनात्मक मूल्यांकन, ठीक है। और दूसरा हमारा क्या है, योगात्मक मूल्यांकन समेटिव एवेल्यूएशन, तो जो किसी पाठ्यक्रम इकाई या शिक्षण अवधि के अंत में दक्षता का मूल्यांकन मतलब कॉम्पिटेंसी एवेल्यूएशन करने के लिए किया जाता है, वो होता है योगात्मक मूल्यांकन। अगला प्रश्न क्या देखिए, अच्छे परीक्षण में यथार्थता वैधता का क्या अभिप्राय है। तो अच्छे परीक्षण में यथार्थता वैधता का अभिप्राय यह है कि वह परीक्षण कितनी सत्यता से उस वस्तु का मापन करता है जिसके मापन के उद्देश्य से उसका निर्माण किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न करने का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो प्रश्न करने का मुख्य उद्देश्य बालक के ज्ञान के स्तर का पता लगाना होता है। इसके अतिरिक्त प्रश्न कक्षा में छात्रों की विषय के प्रति रुचि जागृत करने तथा उनकी ज्ञान और समझ की परीक्षा लेने के लिए भी किए जाते हैं। अगला प्रश्न, अच्छे प्रश्नों की दो प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो अच्छे प्रश्नों की दो प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित कौन कौन सी। प्रश्न की शब्दावली संक्षिप्त, ब्रीफ वोकैबुलरी हो और उसकी भाषा पुस्तकीय भाषा से अलग ना हो। दूसरी विशेषता, प्रश्न विचार उत्तेजक, थॉट प्रोवोकिंग हो और विद्यार्थी के मानसिक विकास के अनुरूप हो। अगला प्रश्न, शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार प्रश्नों के दो प्रमुख प्रकार बताइए। तो शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार प्रश्नों के दो प्रमुख प्रकार निम्नलिखित हैं। कौन कौन से प्रकार हैं प्रश्नों के देखिए। पहला है वस्तुनिष्ठ प्रश्न ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, दूसरा निबंधात्मक प्रश्न ऐसे टाइप क्वेश्चंस, ठीक है। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न में कौन कौन से आते हैं, बहुविकल्पी आते हैं, सत्य असत्य आते हैं और फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं। और निबंधात्मक में कौन कौन से आते हैं, दीर्घ उत्तरीय, लघु उत्तरीय और अतिलघु उत्तरीय। अगला प्रश्न हमारा, क्रियात्मक शोध को परिभाषित कीजिए। तो जब शिक्षक अपनी कक्षागत समस्या को स्वयं वैज्ञानिक ढंग से हल करता है तो वह क्रियात्मक अनुसंधान एक्शन रिसर्च होता है। स्टीफन एम कोरे के अनुसार क्रियात्मक शोध वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक अन्वेषक अपनी समस्याओं को निरसित करने, ठीक करने तथा उसके निर्णय एवं कार्यों का मूल्यांकन करने के लिए वैज्ञानिक अध्ययन करता है।
अगला प्रश्न, शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक शोध की क्या आवश्यकता है? तो शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक शोध एक्शन रिसर्च की आवश्यकता इसलिए है ताकि विद्यालय और कक्षा की तात्कालिक इमीडिएट समस्याओं का सही समाधान कम समय में खोजा जा सके। ये शिक्षण विधियों में सही परिवर्तन लाने और विद्यालय की कार्यप्रणाली सुधारने के लिए आवश्यक है। अगला प्रश्न हमारा क्या है? क्रियात्मक शोध के दो प्रमुख उपकरणों के उल्लेख कीजिए। तो क्रियात्मक शोध के दो प्रमुख उपकरण टूल्स निम्नलिखित हैं, कौन कौन से? पहला है अवलोकन ऑब्जर्वेशन और दूसरा है साक्षात्कार इंटरव्यू। ठीक है, और अगला प्रश्न देखिए हमारा क्या है? क्रियात्मक शोध में परिकल्पना का क्या अर्थ है? तो देखिए, क्रियात्मक शोध में परिकल्पना हिपोथेसिस से तात्पर्य समस्या का संभावित उत्तर मतलब प्रपोज्ड आंसर या समाधान से है। यह उन क्रिया प्रविधियों का पूर्वानुमान मतलब प्री एजम्पशन है जिनके द्वारा समस्याओं को समाप्त करने के लिए प्रयास किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, शिक्षा में नवाचार से क्या तात्पर्य है? तो शिक्षा में नवाचार एजुकेशनल इनोवेशन से अभिप्राय शिक्षा प्रणाली में सुधार लाने के उद्देश्य से शिक्षा के क्षेत्र में नए विचार मतलब न्यू आइडियाज, नए कार्यक्रम, नई विधियों, न्यू मेथड तथा नवीन साधनों का प्रयोग करना है। 2017 पर आएगी पहला प्रश्न इसका, नवाचार इनोवेशन से आप क्या समझते हैं? तो नवाचार का तात्पर्य शिक्षा प्रणाली में सुधार लाने के उद्देश्य से शिक्षा के क्षेत्र में नए विचार, नए कार्यक्रम, नई विधियों तथा नवीन साधनों का प्रयोग करना है। नवाचार कोई नया कार्य करना मात्र नहीं बल्कि किसी कार्य को नए तरीके से करना भी नवाचार है। ठीक है, परिभाषा देखिए इसकी H.G. वार्नेट के अनुसार, तो नवाचार एक विचार है, व्यवहार है अथवा वस्तु है जो नवीन और वर्तमान स्वरूप से गुणात्मक दृष्टि से भिन्न है। अगला प्रश्न देखिए हमारा, क्रियात्मक शोध एक्शन रिसर्च के दो प्रमुख उपकरण बताइए। तो क्रियात्मक शोध में आंकड़ों के संग्रहण हेतु प्रयोग किए जाने वाले दो प्रमुख उपकरण निम्नलिखित हैं, कौन कौन से? पहला है अवलोकन ऑब्जर्वेशन, छोटे बच्चों के व्यवहार का मापन करने के लिए उपयोगी विधि है ये। ठीक है, दूसरा है साक्षात्कार इंटरव्यू, आमने सामने बैठकर बातचीत द्वारा जानकारी लेना। अगला प्रश्न हमारा, क्रियात्मक शोध एक्शन रिसर्च को स्पष्ट कीजिए। तो क्रियात्मक शोध वह वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक या प्रशासक अपने कार्यक्षेत्र, विद्यालय या कक्षा से संबंधित तात्कालिक इमीडिएट समस्याओं का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करके अपने कार्य प्रणाली में सुधार और परिवर्तन लाते हैं। इसका मूल आधार है समस्या भी हमारी और हल भी हमारा, किसका? क्रियात्मक शोध का। अगला प्रश्न हमारा, अच्छे प्रश्नों की विशेषताएं बताइए। तो अच्छे प्रश्नों की प्रमुख विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड क्वेश्चंस निम्नलिखित हैं, कौन कौन सी हैं? प्रश्न की शब्दावली संक्षिप्त हो, प्रश्न विचार उत्तेजक थॉट प्रोवोकिंग हो, प्रश्न विद्यार्थी के मानसिक विकास के अनुरूप हो। ठीक है, ये हमारी हो गई अच्छे प्रश्नों की विशेषताएं। अगला प्रश्न हमारा, कक्षा में बच्चों से प्रश्न क्यों किए जाते हैं? तो कक्षा में बच्चों से प्रश्न क्वेश्चनिंग करने के प्रमुख उद्देश्य कारण निम्नलिखित हैं, कौन कौन से? बालक के ज्ञान के स्तर का पता लगाना, विद्यार्थियों के विषय में रुचि जागृत करना, पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ना मतलब संबंध स्थापित करना। अगला प्रश्न हमारा, परिकल्पना हिपोथेसिस से आपका क्या आशय है? तो परिकल्पना से आशय समस्या का संभावित उत्तर, प्रपोज्ड आंसर या समाधान से है। यह उन क्रिया विधियों का पूर्वानुमान प्री एजम्पशन है जिनके द्वारा समस्याओं को समाप्त करने के लिए प्रयास किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए हमारा, मूल्यांकन एवोल्यूशन के प्रमुख प्रकार बताइए। तो मूल्यांकन के मुख्य रूप से निम्न प्रकार हैं, देख कितने प्रकार हैं देखिए। मूल्यांकन मुख्य रूप से निम्न प्रकार के होते हैं। तो मूल्यांकन को कई आधार पर बांटा जाता है और हर आधार पर दो प्रकार हैं, तो हम कोई सा भी लिख के आ सकते हैं। तो पहला है देखिए परिणाम की प्रकृति के आधार पर। तो परिणाम की प्रकृति के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, परिमाणात्मक मूल्यांकन मतलब क्वांटिटेटिव एवोल्यूशन, इसमें संख्या या अंक के रूप में मात्रात्मक वर्णन किया जाता है। इसके मुख्य उपकरण मौखिक, लिखित और प्रायोगिक परीक्षाएं हैं। और दूसरा है गुणात्मक मूल्यांकन मतलब क्वालिटेटिव एवोल्यूशन, इसमें बच्चों के व्यवहार और व्यक्तित्व के विविध गुणों जैसे रुचि, अभिवृत्ति का आकलन किया जाता है। ठीक है, तो हमने क्या जाना, परिमाण की प्रकृति के आधार पर मूल्यांकन के दो प्रमुख प्रकार, कौन कौन से प्रकार जाने हमने देखिए। पहला था परिमाणात्मक मूल्यांकन मतलब क्वालिटेटिव एवोल्यूशन और दूसरा है गुणात्मक मूल्यांकन मतलब क्वालिटेटिव एवोल्यूशन। अब देखिए उद्देश्य एवं समय के आधार पर कौन कौन से हैं।
रचनात्मक निर्माणात्मक मूल्यांकन मतलब फॉर्मेटिव एवोल्यूशन, और दूसरा आकलित या योगात्मक मूल्यांकन मतलब समेटिव एवोल्यूशन। तो देखिए रचनात्मक मूल्यांकन क्या है हमारा, ये शिक्षण प्रक्रिया के दौरान शैक्षिक व्यवस्थाओं के प्रक्रियात्मक स्तर को सुधार लाने के उद्देश्य से किया जाता है। और योगात्मक मूल्यांकन इस शैक्षिक कार्यक्रम की समाप्ति पर लागू किया जाता है, जिसका उद्देश्य अंतिम निर्णय जैसे कक्षोन्नति लेना होता है। और आगे देखिए हमारा क्या है, व्यापकता एवं निदान के आधार पर। तो सतत मूल्यांकन कॉन्टिन्यूअस एवोल्यूशन और व्यापक मूल्यांकन कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन, ये दो प्रकार होते हैं हमारे व्यापकता एवं निदान के आधार पर। एक शिक्षण प्रक्रिया का अभिन्न अंग बनकर निरंतर एवं नियमित रूप से चलता है, कौन सा, सतत मूल्यांकन। और व्यापक क्या है, यह छात्र के समग्र व्यक्तित्व सभी पक्षों, इसमें संज्ञानात्मक, भावात्मक और कौशलात्मक क्रियात्मक पक्ष का मूल्यांकन करता है। अगला हमारा प्रश्न है, व्यापक मूल्यांकन कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन की आवश्यकता बताइए। तो देखिए व्यापक मूल्यांकन की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि ये विद्यार्थी के संपूर्ण व्यक्तित्व, होल पर्सनालिटी के विकास का आकलन करता है। यह मूल्यांकन न केवल संज्ञानात्मक पक्ष बल्कि भावात्मक और कौशलात्मक पक्षों से सभी पक्षों को भी सम्मिलित करता है। अगला प्रश्न, मूल्यांकन एवोल्यूशन के प्रमुख पक्षों का उल्लेख कीजिए। तो मूल्यांकन में बच्चों के व्यवहार व्यक्तित्व के 3 प्रमुख पक्षों डोमेन्स का मापन किया जाता है। कौन कौन से पक्ष होते हैं? पहला संज्ञानात्मक पक्ष, कॉग्निटिव डोमेन, तो ज्ञान, समझ, विश्लेषण, संश्लेषण तथा निर्णय लेने की क्षमता से संबंधित। और दूसरा भावात्मक पक्ष, अफेक्टिव डोमेन, तो रुचि, अभिवृत्ति, संवेगों, मूल्यों और चरित्र से संबंधित। और तीसरा है कौशलात्मक पक्ष, मनोक्रियात्मक पक्ष, इसे कहते हैं स्किल या साइकोमोटर डोमेन। इसमें कार्य कुशलता, श्रम के प्रति निष्ठा और गामक योगदान से संबंधित। अगला प्रश्न देखिए हमारा क्या है, प्रश्नों के प्रमुख प्रकार बताइए। तो लिखित उत्तर वाले प्रश्नों को उत्तर की प्रकृति के आधार पर 2 मुख्य भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग है देखिए, पहला निबंधात्मक प्रश्न, ऐसे टाइप क्वेश्चन, इसमें देखिए दीर्घ उत्तरीय, लघु उत्तरीय और अति लघु उत्तरीय आते हैं। दूसरा वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, इसमें बहुविकल्पीय, सत्य असत्य, मिलान पद और रिक्त स्थान पूर्ति आदि आते हैं। अगला प्रश्न हमारा, परीक्षण में वैधता वैलिडिटी से क्या अभिप्राय है। तो परीक्षण में वैधता वैलिडिटी का अभिप्राय यह है कि वह परीक्षण कितनी सत्यता से उसी वस्तु का मापन करता है जिसके मापन के उद्देश्य से उसका निर्माण किया गया है। अगला प्रश्न हमारा, क्रियात्मक शोध एक्शन रिसर्च की आवश्यकता है। तो शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक शोध की आवश्यकता इसलिए है ताकि विद्यालय और कक्षा की तात्कालिक इमीडिएट समस्याओं का सही समाधान कम समय में खोजा जा सके तथा शिक्षण विधियों और विद्यालय की कार्यशैली में सुधार लाया जा सके। अगला प्रश्न हमारा, मूल्यांकन एवोल्यूशन से आपका क्या तात्पर्य है। तो मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी गुण, योग्यता या विशेषता का मूल्य निर्धारित करना होता है। मूल्यांकन द्वारा परिमाणात्मक या गुणात्मक दोनों तरह की सूचनाएं प्राप्त होती हैं। एक शिक्षण प्रक्रिया का एक क्रमबद्ध, व्यापक और अभिन्न अंग है। यही क्रॉनबैक के अनुसार मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक एवं छात्र यह निर्णय करते हैं कि शिक्षण लक्ष्यों को प्राप्त किया जा रहा है या नहीं। अगला प्रश्न देखिए हमारा क्या है, शैक्षिक मापन एजुकेशनल मेजरमेंट किसे कहते हैं। तो शैक्षिक मापन वह प्रक्रिया है जिसमें शिक्षा के अंतर्गत किसी छात्र के ज्ञान, उपलब्धि या कौशल को मापने के लिए गणितीय इकाइयों या संख्यात्मक मान का प्रयोग किया जाता है। मापन क्या है, केवल मात्रात्मक मतलब क्वांटिटेटिव वर्णन नहीं करता है। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा क्या देखिए, परीक्षण टेस्ट का अर्थ बताइए। तो परीक्षण एक व्यवस्थित सिस्टमेटिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा संपूर्ण मानव व्यवहार के विभिन्न पक्षों संबंधी योग्यताओं का मात्रात्मक एवं गुणात्मक अध्ययन किया जाता है। परीक्षण मापने हेतु प्रयोग किया जाने वाला एक उपकरण है। अब आए 2018 पर, पहला प्रश्न देखिए इसका, क्रियात्मक शोध का मूल मंत्र क्या है। तो क्रियात्मक शोध एक्शन रिसर्च का मूल मंत्र है, समस्या भी हमारी और हल भी हमारा। यह शोध तात्कालिक इमीडिएट समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करता है। अगला प्रश्न हमारा क्या है, मूल्यांकन प्रक्रिया के मुख्य अंग कौन है। तो जॉन डीवी के अनुसार मूल्यांकन प्रक्रिया के 3 मुख्य अंग है, कंपोनेंट है। कौन कौन से हैं, शिक्षण उद्देश्य एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, दूसरा अधिगम अनुभव,
लर्निंग एक्सपीरियंसेस। तीसरा मूल्यांकन के उपकरण या व्यवहार परिवर्तन मतलब बिहेवियरल चेंजेस। अगला प्रश्न हमारा, क्रियात्मक शोध के चरण क्या हैं? तो क्रियात्मक शोध एक्शन रिसर्च के प्रमुख चरण स्टेज निम्नलिखित हैं। कौन कौन से? समस्या चयन, समस्या को परिभाषित करना, क्रियात्मक परिकल्पना का निर्माण, अभिकल्प निर्माण एवं उपकरणों का विकास, प्रदत्त विश्लेषण और निष्कर्ष। अगला प्रश्न हमारा, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किसके द्वारा शुरू की गई? तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन कंटिन्यूअस एंड कंप्रेहेंसिव एवेल्यूएशन सीसीई की प्रक्रिया सीबीएसई मतलब केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा 2009 में शुरू की गई थी। अगला प्रश्न हमारा, निबंधात्मक परीक्षा के प्रकार बताइए। तो लिखित उत्तर वाले प्रश्नों की प्रकृति के आधार पर निबंधात्मक प्रश्नों ऐसे टाइप क्वेश्चन को मुख्य रूप से 3 प्रकारों में विभाजित किया जाता है। कौन कौन से? देखिए, पहला है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, दूसरा लघु उत्तरीय प्रश्न शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और तीसरा अति लघु उत्तरीय प्रश्न वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। अगला प्रश्न, आकलित मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं? तो आकलित मूल्यांकन समेटिव एवोल्यूशन को योगात्मक मूल्यांकन भी कहते हैं। यह मूल्यांकन किसी पाठ्यक्रम इकाई या शिक्षण अवधि के अंत में किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य शिक्षार्थी के ज्ञान, कौशल और समझ का अंतिम मूल्यांकन करना होता है। अगला प्रश्न देखिए हमारा क्या है, शिक्षा में नवाचार का क्या अर्थ है? तो शिक्षा में नवाचार एजुकेशन इनोवेशन का तात्पर्य शिक्षा प्रणाली में सुधार लाने के उद्देश्य से शिक्षा के क्षेत्र में नए विचार, नए कार्यक्रम, नई विधियों तथा नवीन साधनों का प्रयोग करना है। नवाचार का अर्थ किसी भी कार्य को नए तरीके से करना भी है। अगला प्रश्न हमारा, उत्तम परीक्षण की विशेषताएं बताइए। तो देखिए, एक उत्तम परीक्षण गुड टेस्ट की 3 मुख्य तकनीकी विशेषताएं टेक्निकल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। वे निम्नलिखित हैं। कौन कौन सी हैं? पहली वैधता वैलिडिटी और दूसरी विश्वसनीयता रिलायबिलिटी और तीसरी वस्तुनिष्ठता ऑब्जेक्टिविटी। तो वैधता क्या? परीक्षण उसी वस्तु का मापन करे जिसके लिए उसे बनाया गया है। और दूसरी विश्वसनीयता बार बार दोहराने पर भी समान परिणाम मतलब कंसिस्टेंट रिजल्ट प्राप्त हो। ठीक है। और तीसरी क्या है? वस्तुनिष्ठता सब परीक्षक के व्यक्तिगत प्रभाव से मुक्त हो। अगला प्रश्न देखिए हमारा, मापन के प्रकार बताइए। तो मापन मेजरमेंट के 4 प्रमुख स्तर या प्रकार हैं। कौन कौन से हैं? निम्नलिखित हैं जिन्हें मापन के पैमाने भी कहते हैं। ठीक, पहला कौन सा है? पहला नामित मापन नॉमिनल स्केल, दूसरा क्रमिक मापन ऑर्डिनल स्केल, तीसरा अंतराल मापन इंटरवल स्केल और चौथा है आनुपातिक मापन रेशियो स्केल। तो नामित मापन क्या है? वस्तुओं को केवल नाम या श्रेणी देना। क्रमिक मापन क्या है? वस्तुओं को रैंक या क्रम देना। अंतराल मापन क्या है? जहाँ अंतराल समान हो, शून्य बिंदु जहाँ पर मनमाना होता है। ठीक है। और आनुपातिक मापन क्या है? जहाँ अनुपात तथा वास्तविक शून्य हो। अगला प्रश्न हमारा क्या है, क्रियात्मक शोध की समयावधि क्या है? तो क्रियात्मक शोध एक्शन रिसर्च का स्वरूप अल्पावधि मतलब शॉर्ट टर्म का होता है। यह विद्यालय या कक्षा में संबंधित तात्कालिक इमीडिएट समस्याओं को हल करने पर केंद्रित होता है। अगला प्रश्न, विश्वसनीयता किसे कहते हैं? तो विश्वसनीयता रिलायबिलिटी एक उत्तम परीक्षण का मुख्य गुण है। यदि किसी परीक्षण का प्रयोग बार बार उन्हीं व्यक्तियों पर किया जाए और प्रत्येक बार वे समान अंक मतलब सेम स्कोर प्राप्त कर सकें तो वह परीक्षण विश्वसनीय कहलाता है। विश्वसनीयता प्राप्त अंकों की संगतता मतलब कंसिस्टेंसी को दर्शाती है। अगला प्रश्न हमारा क्या देखिए, निदानात्मक परीक्षण किस प्रकार के छात्रों का किया जाता है? तो निदानात्मक परीक्षण डायग्नोस्टिक टेस्ट कमजोर छात्रों वीक स्टूडेंट का किया जाता है। इसका उद्देश्य उन छात्रों की अधिगम संबंधित कठिनाइयों मतलब लर्निंग डिफिकल्टीज और त्रुटियों के विशिष्ट स्वरूप का पता लगाना है। अगला प्रश्न हमारा क्या देखिए, उपचारात्मक परीक्षण के उद्देश्य बताइए। कौन कौन से? देखिए, उपचारात्मक शिक्षण रेमेडियल टीचिंग के मुख्य उद्देश्य निदानात्मक परीक्षण से ज्ञात हुई छात्रों की कमियों को दूर करना है। अन्य उद्देश्य कौन कौन से? देखिए, छात्रों के व्यवहार में वांछित परिवर्तन करना और छात्रों में आत्मविश्वास सेल्फ कॉन्फिडेंस की भावना को जागृत करना। अगला प्रश्न हमारा, दक्षता आधारित मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं? तो दक्षता आधारित मूल्यांकन कॉम्पिटेंसी बेस्ड एवोल्यूशन का अर्थ है कि बच्चों के न्यूनतम अधिगम स्तर मतलब मिनिमम लर्निंग लेवल का पता लगाना। इसके अंतर्गत यह सुनिश्चित किया जाता है कि बच्चों को कम समय मतलब कम से कम उतना ज्ञान कौशल तो हो जितना कि उनकी आयु या कक्षा स्तर के अनुरूप अपेक्षित है। अगला प्रश्न देखिए हमारा क्या है, शिक्षण प्रक्रिया की दृष्टि से ज्ञानात्मक पक्ष के स्तर कौन कौन से हैं?
तो ब्लूम के अनुसार ज्ञानात्मक पक्ष कॉग्निटिव डोमेन के 6 स्तर लेवल्स हैं। कौन कौन से? ज्ञान, नॉलेज, बोध, कॉम्प्रिहेंशन, अंडरस्टैंडिंग, प्रयोग, एप्लीकेशन, विश्लेषण, एनालिसिस, संश्लेषण, सिंथेसिस, मूल्यांकन, एवेल्युएशन। आज 2019 पर पहला प्रश्न देखिए, मापन प्रतीक मेजरमेंट सिंबल से क्या तात्पर्य है? तो किसी योग्यता या वस्तु की विशेषता का मापन जिस प्रतीक या सिंबल या चिन्ह या निश्चित इकाई या अंकों द्वारा किया जाता है उसे क्या कहते हैं? मापन प्रतीक कहते हैं। उदाहरण है लंबाई को मीटर में व्यक्त करना। अगला प्रश्न हमारा, व्यापक मूल्यांकन कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन का अर्थ लिखिए। तो व्यापक मूल्यांकन का अर्थ है बालक के सीखने को प्रभावित करने वाले समस्त पक्षों शैक्षिक और सह शैक्षिक का मूल्यांकन करना। यह सुनिश्चित करता है कि मूल्यांकन छात्र के संपूर्ण व्यक्तित्व होल पर्सनालिटी के विकास का आकलन करें। अगला प्रश्न हमारा, परीक्षण में वैधता वैलिडिटी से क्या तात्पर्य है? तो परीक्षण में वैधता का तात्पर्य है कि वह परीक्षण कितनी सत्यता एक्यूरेसी से उसी वस्तु का मापन करता है जिसके मापन के उद्देश्य से उसका निर्माण किया गया है। अगला प्रश्न देखिए क्या है, शिक्षा में नवाचार एजुकेशनल इनोवेशन का अर्थ बताइए। तो शिक्षा में नवाचार का अर्थ है शिक्षा प्रणाली में सुधार लाने का उद्देश्य से शिक्षा के क्षेत्र में नए विचार, नए कार्यक्रम, नई विधियों, न्यू मेथड तथा नवीन साधनों का प्रयोग करना। अगला प्रश्न देखिए हमारा, शैक्षिक शोध एजुकेशनल रिसर्च क्या है? तो शैक्षिक शोध एक वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य शिक्षा के क्षेत्र की समस्याओं का अध्ययन करके नवीन तत्वों की खोज, नवीन सत्य की स्थापना तथा ज्ञान का परिमार्जन करना है। क्रियात्मक शोध एक्शन रिसर्च का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो क्रियात्मक शोध वह वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक या प्रशासक अपने कार्यक्षेत्र, विद्यालय या कक्षा से संबंधित तात्कालिक इमीडिएट समस्याओं का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करके अपने कार्यप्रणाली में सुधार और परिवर्तन लाते हैं और इसका मूल आधार है समस्या भी हमारी और हल भी हमारा। अगला प्रश्न देखिए क्या है, क्रियात्मक शोध के 2 प्रमुख उपकरण टूल्स लिखिए। तो क्रियात्मक शोध में आंकड़ों के संग्रहण हेतु प्रयोग किए जाने वाले 2 प्रमुख उपकरण निम्नलिखित हैं। कौन कौन से? पहला है अवलोकन ऑब्जर्वेशन और दूसरा है साक्षात्कार इंटरव्यू। अगला प्रश्न देखिए क्या है, परिकल्पना हाइपोथेसिस क्या है? तो परिकल्पना से तात्पर्य समस्या का संभावित उत्तर, प्रपोज्ड आंसर या समाधान से है। यह उन क्रिया विधियों का पूर्वानुमान मतलब प्री एजम्पशन है जिनके द्वारा समस्या को समाप्त करने के लिए प्रयास किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, लिखित परीक्षा की उपयोगिता लिखिए। तो लिखित परीक्षा रिटन टेस्ट की उपयोगिता निम्नलिखित है। कौन कौन सी? बालक का ज्ञान दृढ़ एवं स्थायी होता है, बालक में मौलिकता, ओरिजिनलिटी तथा चिंतन शक्ति का विकास होता है, इससे लेखन कौशल और भाषा शैली का मूल्यांकन किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए हमारा, सामाजिक कौशल मूल्यांकन के उपकरण कौन कौन से हैं? तो सामाजिक कौशल मूल्यांकन के प्रयोग किए जाने वाले उपकरण निम्नलिखित हैं। कौन कौन से हैं? पहला समाजमिति सोशियोमेट्रिक, दूसरा अवलोकन क्या ऑब्जर्वेशन और तीसरा साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू। अगला प्रश्न देखिए क्या है, सामाजिक दृष्टिकोण से मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों है लिखिए। तो सामाजिक दृष्टिकोण से मूल्यांकन की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि यह जानना आवश्यक है कि शिक्षा के द्वारा बालक में सामाजिक गुण सोशल क्वालिटीज का विकास किस सीमा तक हो रहा है और समाज को प्रचलित शिक्षा के स्तर का ज्ञान होता है जिससे वह शिक्षा प्रणाली में सुधार का प्रयास कर सकें। अगला प्रश्न देखिए हमारा, मांसपेशियों अगला प्रश्न क्या है, मांसपेशियों एवं आंगिक मूल्यांकन आंगिक गतिविधि होती है मूल्यांकन किस पक्ष से संबंधित है? मतलब मांसपेशियां एवं आंगिक गतिविधियां मतलब फिजिकल मतलब जो होती हैं मूवमेंट वो किस पक्ष से संबंधित है? तो मांसपेशियों एवं आंगिक गतिविधियां मसल एंगुलर मूवमेंट्स मूल्यांकन का मनोक्रियात्मक पक्ष मतलब साइकोमोटर डोमेन या कौशलात्मक पक्ष स्किल कॉग्निटिव डोमेन से संबंधित होती हैं। अगला प्रश्न देखिए हमारा, मौखिक अभिव्यक्ति ओरल एक्सप्रेशन के साधन कौन कौन से हैं? तो मौखिक अभिव्यक्ति ओरल एक्सप्रेशन के प्रमुख साधन निम्नलिखित हैं। कौन कौन से? पहला है वार्तालाप कन्वर्जेशन, दूसरा कहानी कथन स्टोरी टेलिंग, तीसरी है भाषण स्पीच और चौथी कविता पाठ मतलब पोएम रेसिटेशन। अगला प्रश्न, उपचारात्मक शिक्षण रेमेडियल टीचिंग की कोई 2 विधियां लिखिए। तो उपचारात्मक शिक्षण की मुख्य 2 विधियां निम्नलिखित हैं। कौन कौन सी हैं? पहली है समूह उपचार विधि ग्रुप रिमेडिएशन मेथड, दूसरा व्यक्तिगत उपचार विधि इंडिविजुअल रिमेडिएशन मेथड। तो देखिए सामूहिक उपचार विधि क्या है? समूह की समान कठिनाइयों को दूर करने के लिए विशेष कक्षा का आयोजन
और व्यक्तिगत उपचार विधि क्या है? व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर व्यक्तिगत ध्यान देना। अगला प्रश्न देखिए हमारा, क्रियात्मक शोध की शिक्षा में आवश्यकता बताइए। तो शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक शोध एक्शन रिसर्च की आवश्यकता इसलिए है ताकि विद्यालय और कक्षा के तात्कालिक इमीडिएट समस्याओं का सही और सरल समाधान खोजा जा सके तथा शिक्षकों में मनोवैज्ञानिक जो होता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण मतलब साइंटिफिक एटीट्यूड विकसित हो सके। अब आज 2020 पर पहला प्रश्न देखिए इसका, मूल्यांकन की दो प्रविधियों के प्रकार बताइए। तो मूल्यांकन एवोल्यूशन की दो प्रविधियां मतलब टेक्निक दो प्रकार हैं, कौन कौन से हैं? कोई दो बतानी वैसे बहुत हो सकती हैं, ठीक, सतत मूल्यांकन, व्यापक मूल्यांकन और भी बहुत सारी हैं, तो हम दो बताएंगे सिर्फ। पहली है परिमाणात्मक मूल्यांकन मतलब क्वांटिटेटिव एवोल्यूशन, दूसरी है गुणात्मक मूल्यांकन मतलब क्वालिटेटिव एवोल्यूशन। तो परिमाणात्मक मूल्यांकन क्या होता है? जैसे लिखित परीक्षा, मौखिक परीक्षा। गुणात्मक मूल्यांकन क्या होता है? साक्षात्कार और अवलोकन। और अगला प्रश्न क्या देखिए हमारा, एक अच्छे परीक्षण के दो गुण बताइए। तो एक उत्तम परीक्षण गुड टेस्ट के दो प्रमुख गुण निम्नलिखित हैं, कौन कौन से हैं? पहला है वैधता वैलिडिटी, परीक्षण उसी वस्तु का मापन करें जिसके लिए उसका निर्माण किया गया है। विश्वसनीयता रिलायबिलिटी, तो परीक्षण का बार बार प्रयोग करने पर भी समान परिणाम प्राप्त हो। अगला प्रश्न देखिए क्या हमारा, समाजमिति विधि है उसका विकास किसने किया? तो समाजमिति विधि सोशियोमेट्रिक मेथड का विकास जे.एल. मोरेनो ने किया। इस विधि का उपयोग समूह के सदस्यों के आपसी मतलब सामाजिक संबंधों और पसंद नापसंदों को जानने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए हमारा, शिक्षण प्रक्रिया का विश्लेषण कितनी अवस्था में किया जाता है? तो जॉन डीबी के अनुसार शैक्षिक मूल्यांकन एक त्रिमुखी प्रक्रिया 3 डायमेंशनल फेज प्रोसेस है जिसका विश्लेषण 3 मुख्य अवस्थाओं अंगों में किया जाता है, कौन कौन से? शिक्षण उद्देश्य, अधिगम अनुभव और मूल्यांकन का उपकरण या व्यवहार परिवर्तन। अगला प्रश्न हमारा देखिए क्या है, विद्यालय में क्लब के उद्देश्य बताइए। क्या है विद्यालय में हमारे क्लब का उद्देश्य? देखिए क्या क्या है विद्यालय में हमारे क्लब बनते हैं, जो उसका उद्देश्य क्या क्या है? विद्यालय में क्लब का उद्देश्य छात्रों के सर्वांगीण विकास में सहायता करना, किसी विशिष्ट विषय के प्रति रुचि विकसित करना तथा छात्रों में ईमानदारी, जिम्मेदारी और अनुशासन जैसे नैतिक मूल्यों का विकास करना है। अगला प्रश्न हमारा क्या देखिए, मूल्यांकन प्रक्रिया में अनुप्रयोग एप्लीकेशन का अर्थ बताइए। तो अनुप्रयोग एप्लीकेशन ज्ञानात्मक पक्ष का एक स्तर है। मूल्यांकन प्रक्रिया में इसका अर्थ है छात्र द्वारा अधिगत ज्ञान मतलब नॉलेज और बोध अंडरस्टैंडिंग को विशिष्ट तथा नई परिस्थिति में सफलतापूर्वक प्रयोग में लाए जाने की क्षमता। अगला प्रश्न हमारा, क्रियात्मक अनुसंधान क्यों आवश्यक है? कोई एक कारण लिखिए। तो क्रियात्मक अनुसंधान एक्शन रिसर्च इसलिए आवश्यक है क्योंकि यह शिक्षक प्रशासक को अपने कार्यक्षेत्र विद्यालय एक कक्षा की तात्कालिक इमीडिएट समस्याओं का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करके अपनी कार्यप्रणाली में सुधार और परिवर्तन लाने में सहायक होता है। अगला प्रश्न हमारा, मूल्यांकन के संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित कोई एक बिंदु का उल्लेख कीजिए। तो मूल्यांकन के संज्ञानात्मक पक्ष कॉग्निटिव डोमेन से संबंधित प्रमुख एक बिंदु है ज्ञान नॉलेज, जिसमें विशिष्ट तत्वों, परिभाषाओं, सिद्धांतों या प्रक्रियाओं का पुनः स्मरण या रिकॉल या पहचान मतलब रिकॉग्निशन शामिल होता है। अगला प्रश्न हमारा, मूल्यांकन एवं मापन में कोई एक अंतर लिखिए। तो मापन मेजरमेंट और मूल्यांकन एवोल्यूशन में मुख्य अंतर यह है कि मापन का क्षेत्र संकुचित होता है और यह केवल संख्यात्मक मतलब क्वांटिटेटिव वर्णन करता है, जबकि मूल्यांकन का क्षेत्र व्यापक होता है, ठीक, और यह संख्यात्मक मान के साथ साथ गुणात्मक क्वालिटेटिव सूचना भी प्रदान करता है। अगला प्रश्न हमारा, परीक्षण किसे कहते हैं? तो परीक्षण टेस्ट एक व्यवस्थित प्रक्रिया है जिसके द्वारा संपूर्ण मानव व्यवहार के विभिन्न पक्षों संबंधी योग्यताओं का मात्रात्मक एवं गुणात्मक अध्ययन किया जाता है। क्रॉनबेक के अनुसार दो या दो से अधिक व्यक्तियों के व्यवहार का तुलनात्मक अध्ययन करने की व्यवस्थित प्रक्रिया को परीक्षण कहते हैं। अगला प्रश्न हमारा देख क्या है, मौखिक परीक्षा के गुण और दोष बताइए। तो मौखिक परीक्षा के गुण, मेरिट्स, मौखिक परीक्षा छात्रों को निसंकोच होकर अपने विचार व्यक्त करने और शुद्ध भाषा में वर्णन करने के योग बनाती है जिससे आत्मविश्वास बढ़ता है, ठीक है। तो ये हमारे हो गए क्या हो गए मौखिक परीक्षा के गुण, ठीक। अब मौखिक परीक्षा के दोष देखिए क्या है हमारे। तो इसमें समय अत्यधिक लगता है दोष में, ठीक। दोष क्या है, इसमें समय अत्यधिक लगता है किसमें? मौखिक परीक्षा में, और एक समय में सभी छात्रों का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न हमारा, दक्षता आधारित मूल्यांकन क्या है?
तो दक्षता आधारित मूल्यांकन कॉम्पिटेंसी बेस्ड एवल्यूशन का तात्पर्य शिक्षार्थियों की दक्षता पर आधारित न्यूनतम अधिगम आकलन से है। इसका उद्देश्य यह पता लगाना है कि बच्चों ने कम से कम उतना ज्ञान कौशल तो प्राप्त कर ही लिया है जितना उनकी आयु और कक्षा के स्तर के अनुरूप अपेक्षित मतलब एक्सपेक्टेड होता है। अगला प्रश्न हमारा, परीक्षण निर्माण के अंतिम चरण को संक्षिप्त में बताइए। किसको? परीक्षण निर्माण के अंतिम चरण को क्या बताना है, हमें संक्षिप्त में बताना है। तो देखिए क्या है परीक्षण निर्माण के अंतिम चरण। तो परीक्षण निर्माण का अंतिम चरण परीक्षण के अंतिम रूप की रचना करना है, ठीक, मतलब फाइनल वर्जन है। तो इस चरण में सभी सुधारों, निर्देशों और समय सीमा सहित सभी पहलुओं को व्यवस्थित ढंग से निर्धारित किया जाता है। इसके बाद परीक्षण की विश्वसनीयता, वैधता एवं मानकों नॉर्म्स का निर्धारित किया जाता है। ठीक है, तो अंतिम चरण क्या देखिए, अंतिम चरण देखिए इसका क्या है हमारा, अंतिम चरण होगा परीक्षण के अंतिम रूप की रचना करना, ये हमारा अंतिम चरण है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा क्या है, शिक्षण अधिगम सुधार हेतु स्थानीय समुदाय की भूमिका बताइए। तो शिक्षण अधिगम सुधार हेतु स्थानीय समुदाय की भूमिका महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो शिक्षक का दायित्व है कि वह समुदाय के सदस्यों, अभिभावकों और स्थानीय संगठनों के साथ मजबूत संबंध बनाए तथा उन्हें विद्यालय की गतिविधियों और बच्चों के समग्र विकास के लिए शिक्षा के महत्व के बारे में जागरूक करें। अगला प्रश्न क्या हमारा, शैक्षिक प्रशासन में मूल्यांकन का महत्व बताइए। तो देखिए शैक्षिक प्रशासन में मूल्यांकन एवल्यूशन का महत्व यह है कि यह विभिन्न कक्षाओं में छात्रों को प्रवेश देने तथा व्यावसायिक और औद्योगिक प्रतिष्ठानों में सरकारी सेवाओं में कर्मचारियों का चयन करने में सहायक होता है। इसके द्वारा शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन मतलब गाइडेंस भी प्राप्त किया जाता है। अब देखिए 2021 के अतिलघु प्रश्न। पहला प्रश्न, उपचारात्मक शिक्षण रेमेडियल टीचिंग से क्या तात्पर्य है। तो उपचारात्मक शिक्षण से तात्पर्य निदानात्मक परीक्षण द्वारा पता लगाई गई छात्रों की कमजोरियों और कठिनाइयों को दूर करने के लिए अध्यापक द्वारा की गई शिक्षण व्यवस्था से है। यह उचित रूप से निदानात्मक शिक्षण के बाद आता है। अगला प्रश्न हमारा क्या देखिए, परिकल्पना हाइपोथेसिस से क्या तात्पर्य है, क्या अर्थ है। तो परिकल्पना से तात्पर्य किसी समस्या के संभावित उत्तर मतलब प्रिडिक्टेड आंसर या समाधान से है। यह उन क्रियाविधियों का पूर्वानुमान मतलब प्री एजम्पशन है जिनके द्वारा समस्या को समाप्त करने के लिए प्रयास किया जाता है। पहला प्रश्न देखिए हमारा क्या है, साक्षात्कार इंटरव्यू कितने प्रकार के होते हैं। तो साक्षात्कार इंटरव्यू मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला है संरचित साक्षात्कार स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, जिसमें प्रश्न क्रम और भाषा पहले से निश्चित होते हैं। और दूसरा असंरचित साक्षात्कार अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, तो जिसमें प्रश्न लचीले, फ्लेक्सिबल और मुक्त होते हैं, मतलब कुछ भी पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न हमारा क्या देखिए, शैक्षिक नवाचार जो है एजुकेशनल इनोवेशन का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो शैक्षिक नवाचार का अर्थ है शिक्षा प्रणाली में सुधार लाने के उद्देश्य से शिक्षा के क्षेत्र में नए विचार, ठीक, नए कार्यक्रम, नई विधियों, न्यू मेथड तथा नवीन साधनों का प्रयोग करना। अगला प्रश्न क्या देखिए हमारा, छात्र प्रोफाइल स्टूडेंट प्रोफाइल का क्या महत्व है। तो छात्र प्रोफाइल का महत्व यह है कि छात्र के बारे में व्यक्तिगत, शैक्षिक और सामाजिक भावनात्मक जानकारी का एक व्यापक संग्रह होता है। इस जानकारी के आधार पर शिक्षक छात्रों को बेहतर ढंग से समझने और उनके समग्र विकास को बढ़ावा देने में मदद करता है। अगला प्रश्न देखिए, निदानात्मक परीक्षण डायग्नोस्टिक टेस्ट का उपयोग क्या है। तो देखिए निदानात्मक परीक्षण का मुख्य उपयोग छात्रों की अधिगम लर्निंग संबंधी कठिनाइयों, कमजोरियों, त्रुटियों और उनके कारणों की पहचान करना है। इसका उद्देश्य अंकों पर महत्व न देकर समस्या के निदान, डायग्नोसिस और उपचार की व्यवस्था करना होता है। अगला प्रश्न देखिए क्या है, प्रश्न पत्र बनाने के चरणों, स्टेप्स और क्वेश्चन ऑफ पेपर कंस्ट्रक्शन का उल्लेख कीजिए। तो परीक्षण प्रश्न पत्र निर्माण की प्रक्रिया में मुख्य रूप से 5 चरण मतलब 5 स्टेजेस का प्रयोग होता है। कौन कौन से? प्रश्न पत्र निर्माण के 5 स्टेप होते हैं। पहला होता है परीक्षण की योजना बनाना, प्लानिंग द टेस्ट। दूसरा परीक्षण की प्रारंभिक रूप की तैयारी करना। तीसरा परीक्षण की प्रारंभिक रूप की जांच करना, ट्राइंग आउट या पायलट स्टडी। चौथा परीक्षण का मूल्यांकन और 5वां परीक्षण के अंतिम रूप की रचना करना। अगला प्रश्न, ब्लूप्रिंट क्या है। तो देखिए तो ब्लूप्रिंट प्रश्न पत्र निर्माण की आधारशिला है। यह एक द्विआयामी तालिका
टू डायमेंशनल टेबल होती है जो विषय वस्तु शैक्षिक उद्देश्यों और प्रश्नों के भार को दर्शाती है ताकि परीक्षण पाठ्यक्रम के सभी पहलुओं को शामिल करें। अगला प्रश्न हमारा क्या देखिए, ब्लूम ने शैक्षिक उद्देश्यों को कितने भागों में विभाजित किया है? तो देखिए कितने भागों में विभाजित किया ब्लूम ने। तो डॉक्टर BS ब्लूम ने शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स में उन्हें मुख्य रूप से 3 पक्षों डोमेन्स में विभाजित किया है। कौन कौन से? पहला है ज्ञानात्मक संज्ञानात्मक पक्ष मतलब कॉग्निटिव डोमेन, दूसरा है भावात्मक पक्ष अफेक्टिव डोमेन और तीसरा है मनोक्रियात्मक या कौशलात्मक पक्ष साइकोमोटर या कॉग्निटिव डोमेन। अगला प्रश्न क्या हमारा, प्रश्न कितने प्रकार के होते हैं? तो शिक्षक द्वारा छात्रों के मूल्यांकन के लिए प्रयोग किए जाने वाले लिखित प्रश्न मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से प्रकार होते हैं? 2। पहला है निबंधात्मक प्रश्न ऐसे टाइप क्वेश्चन और दूसरा वस्तुनिष्ठ प्रश्न ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो निबंधात्मक प्रश्न में क्या आते हैं? दीर्घ उत्तरीय, लघु उत्तरीय और अति लघु उत्तरीय। और वस्तुनिष्ठ में क्या आते हैं? बहुविकल्पीय, सत्य असत्य, सही मिलान और फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा, पुनर्वलन रेनफोर्समेंट का क्या आशय है? तो पुनर्वलन रेनफोर्समेंट एक ऐसी प्रक्रिया है जो किसी प्रतिक्रिया की आवृत्ति या संभावना को बढ़ाती है। तो मूल्यांकन के संदर्भ में पुनर्वलन छात्रों को उनकी गलतियों और सफलताओं की जानकारी देकर उन्हें सुधार करने और अपेक्षित स्तर प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित मतलब मोटिवेट करता है। अगला प्रश्न क्या है, क्रियात्मक शोध एक्शन रिसर्च की क्या उपयोगिता है? तो देखिए, तो क्रियात्मक शोध की उपयोगिता यह है कि इस शिक्षक प्रशासक को कम समय में विद्यालय कक्षा से संबंधित तात्कालिक इमीडिएट समस्याओं का वैज्ञानिक ढंग से समाधान खोजने और विद्यालय की कार्यप्रणाली में सुधार लाने में सहायक होता है। अगला प्रश्न क्या देखिए, एक अच्छे उपकरण गुड टेस्ट टूल की क्या विशेषताएं होती हैं? तो एक उत्तम परीक्षण या उपकरण मेजरमेंट टूल की मुख्य विशेषता टेक्निकल कैरेक्टरिस्टिक्स निम्नलिखित में कौन कौन सी हैं? पहली वैधता वैलिडिटी। ठीक है, तो परीक्षण कितनी सत्यता से उसी वस्तु का मापन करता है जिसके लिए उसका निर्माण किया गया है। और दूसरा विश्वसनीयता रिलायबिलिटी, तो परीक्षण का प्रयोग बार बार करने पर भी समान परिणाम मतलब कंसिस्टेंट रिजल्ट प्राप्त होने चाहिए। अगला प्रश्न क्या देखिए हमारा, परीक्षण की वैधता वैलिडिटी से क्या तात्पर्य है? तो परीक्षण की वैधता वैलिडिटी का तात्पर्य यह है कि वह परीक्षण कितनी सत्यता एक्यूरेसी ठीक उसी गुण विशेषता का मापन करता है जिसके मापन के उद्देश्य से उसकी रचना की गई है। अगला प्रश्न हमारा, अनुसंधान रिसर्च का क्या कार्य है? तो अनुसंधान रिसर्च का कार्य ज्ञान की वृद्धि और समस्याओं का समाधान खोजना है। अनुसंधान का तात्पर्य कार्य नए तथ्यों फैक्ट की खोज, सिद्धांतों थ्योरीज का निर्माण तथा प्राप्त सिद्धांतों का अनुप्रयोग मतलब एप्लीकेशन करना होता है। अगला प्रश्न देखिए क्या हमारा, निदानात्मक परीक्षण डायग्नोस्टिक टेस्ट के मुख्य उद्देश्य क्या है? तो निदानात्मक परीक्षण के मुख्य उद्देश्य छात्रों की विषयगत कमजोरी को कारणों का पता लगाना, उनकी कठिनाइयों के आधार पर शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन मतलब गाइडेंस देना है। अगला प्रश्न क्या देखिए हमारा, उपचारात्मक शिक्षण रेमेडियल टीचिंग के 2 उद्देश्य बताइए। तो उपचारात्मक शिक्षण के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं कौन कौन से? छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन करना, छात्रों की योग्यताओं में वृद्धि करना और उनमें आत्मविश्वास सेल्फ कॉन्फिडेंस की भावना को जगाना। अगला प्रश्न क्या देखिए हमारा, क्रियात्मक शोध एक्शन रिसर्च की 2 विशेषताएं बताइए। तो क्रियात्मक शोध की 2 मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं कौन कौन सी? यह किसी विशिष्ट तात्कालिक इमीडिएट समस्याओं को हल करने पर केंद्रित होता है। ठीक है, और क्रियात्मक सोच का दूसरा क्या है? क्रियात्मक सोच का उद्देश्य वर्तमान स्थिति में सुधार करना होता है। यह एक अल्पावधि मतलब शॉर्ट टर्म प्रक्रिया है। और अगला क्या है, परिकल्पना हाइपोथेसिस क्या है? तो परिकल्पना से तात्पर्य किसी समस्या के संभावित उत्तर रिपोर्ट आंसर या समाधान से है। यह उन क्रिया विधियों का पूर्वानुमान प्री एजम्पशन है जिनके द्वारा समस्याओं को समाप्त करने के लिए प्रयास किया जाता है। अगला प्रश्न क्या है, न्यायादर्श सैंपल्स क्या है? तो न्यायादर्श सैंपल का अर्थ है किसी बड़ी संख्या पॉपुलेशन का एक छोटा प्रतिनिधि समूह। यह वह समूह होता है जिसने शोधकर्ता अध्ययन के लिए चुनता है और जो पूरी जनसंख्या का सही चित्र देता है। और 1 लाख लोग तो 1 लाख में से 1000 लोगों को चुना और उन पर कुछ सर्वे किया और वो बता दिया कि ये 1 लाख लोगों पर लागू यही होगा। अगला प्रश्न, मूल्यांकन एवोल्यूशन की 2 विशेषताएं बताइए। तो मूल्यांकन की 2 प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं कौन कौन सी? मूल्यांकन एक क्रमबद्ध व व्यापक प्रक्रिया मतलब सिस्टमेटिक और कंप्रेहेंसिव प्रोसेस है। यह एक लगातार चलने वाली कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है
जो उद्देश्य केंद्रित मतलब गोल सेंटर्ड होती है। क्या मूल्यांकन। अगला प्रश्न, मापन मेजरमेंट के प्रकार बताइए। तो शैक्षिक मापन का मुख्य रूप से 4 स्तरों लेवल में होता है। तो कितने प्रकार का होता है मापन? 4। पहला है शाब्दिक नामित स्तर, ठीक है, नॉमिनल लेवल। दूसरा क्रमित स्तर, ऑर्डिनरी लेवल, क्या ऑर्डिनरी लेवल। और तीसरा अंतराल लेवल मतलब इंटरवल लेवल। और चौथा अनुपात स्तर मतलब रेशियो लेवल। अगला प्रश्न, सतत मूल्यांकन कॉन्टिन्यूस एवोल्यूशन के 2 महत्व लिखिए। तो कौन कौन से महत्व हैं? सतत मूल्यांकन के 2 महत्व लिखित में कौन कौन से? इसके द्वारा छात्रों की कमजोरियों का निदान करके उपचारात्मक शिक्षण रेमेडियल टीचिंग आयोजित करने में सहायता मिलती है। यह छात्रों को अपनी कमजोरियों की जानकारी देता है, जिससे उन्हें अपेक्षित अधिगम स्तर प्राप्त करने के लिए प्रेरणा मतलब मोटिवेशन मिलती है। अगला प्रश्न देखिए क्या है हमारा, शैक्षिक नवाचारों एजुकेशनल इनोवेशन के उद्देश्य बताइए। तो शैक्षिक नवाचारों का मुख्य उद्देश्य शिक्षा प्रणाली में सुधार लाना और उसे समय के अनुसार बदलना, शिक्षण एवं सीखने की प्रक्रिया को बेहतर बनाना और शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायता करना है। अगला प्रश्न देखिए, गणितीय कौशल मैथमेटिकल स्किल को संक्षिप्त में बताइए। तो गणितीय कौशल से तात्पर्य संख्याओं, मात्राओं और स्थानीय संबंधों को समझने और उनका उपयोग करने की क्षमता से है। इसमें गणना कैलकुलेशन की योग्यता और समस्या समाधान मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग की शक्ति शामिल है। अगला प्रश्न देखिए हमारा, भाषाई कौशल लैंग्वेज स्किल से आप क्या समझते हैं? तो भाषाई कौशल वे क्षमताएं हैं जो हमें भाषा का प्रभावी ढंग से उपयोग करने में सक्षम बनाती हैं। इसमें 4 प्रमुख कौशल शामिल हैं। कौन कौन से? सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। अगला प्रश्न क्या देखिए, परीक्षण टेस्ट और मापन मेजरमेंट की किन्हीं 2 समानताओं को बताइए। तो देखिए, तो परीक्षण और मापन दोनों में निम्नलिखित समानताएं कौन कौन सी? दोनों का उपयोग बच्चों के ज्ञान, योग्यता और कौशल को जानने के लिए किया जाता है। और दूसरा, दोनों ही शैक्षिक प्रक्रिया के अविच्छिन्न अंग हैं जिनका उपयोग मात्रात्मक क्वांटिटेटिव आंकड़े प्राप्त करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, शैक्षिक शोध एजुकेशनल रिसर्च का अर्थ बताइए। तो शैक्षिक शोध एक वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित प्रक्रिया मतलब साइंटिफिक एंड सिस्टमेटिक प्रोसेस है, जिसका उद्देश्य शिक्षा के क्षेत्र की समस्याओं का अध्ययन करके नवीन तथ्य की खोज, नवीन सत्य की स्थापना तथा ज्ञान का परिमार्जन मतलब रिफाइनमेंट करना है। अगला प्रश्न क्या देखिए हमारा, लिखित परीक्षा रिटन टेस्ट की 2 उपयोगिता लिखिए। तो लिखित परीक्षा की 2 उपयोगिताएं यूजीसी ने लिखी, कौन कौन सी? इससे बालक का ज्ञान दृढ़, स्थायी, फर्म एंड परमानेंट नॉलेज होता है। दूसरा क्या है, बालक में मौलिकता, ओरिजिनलिटी, चिंतन शक्ति, थिंकिंग पावर और ग्रहण शक्ति का विकास होता है। अगला देखिए क्या है हमारा, मौखिक परीक्षा ओरल टेस्ट के 2 गुण लिखिए। तो मौखिक परीक्षा के 2 गुण मैट निम्नलिखित कौन कौन से हैं? पहला, यह छात्रों को निसंकोच होकर अपने विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने और उचित ढंग से उत्तर देने के योग्य बनाती है। और दूसरा क्या है, इससे छात्रों में आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है तथा वे शुद्ध भाषा में वर्णन करने के योग्य बनते हैं। आज 2023 पर पहला प्रश्न इसका, विश्वसनीयता रिलायबिलिटी को परिभाषित कीजिए। तो विश्वसनीयता रिलायबिलिटी क्या देखिए, विश्वसनीयता किसी परीक्षण पर व्यक्ति के प्राप्तांकों की संगति मतलब कंसिस्टेंसी है। यदि किसी परीक्षण का प्रयोग बार बार उन्हीं छात्रों पर किया जाए और प्रत्येक बार में समान अंक मतलब सेम स्कोर प्राप्त करें तो वह परीक्षण विश्वसनीय कहलाता है। अगला प्रश्न हमारा, क्रियात्मक शोध एक्शन रिसर्च को परिभाषित कीजिए। तो क्रियात्मक शोध वह वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक या प्रशासक अपने कार्यक्षेत्र, विद्यालय, कक्षा से संबंधित तात्कालिक इमीडिएट समस्याओं का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करके अपने कार्य प्रणाली में सुधार और परिवर्तन लाते हैं। स्टीफन एम कोरी के अनुसार क्रियात्मक शोध वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यवहार करने वाला व्यक्ति अपनी समस्याओं को वैज्ञानिक ढंग से समझता है और उस पर निर्णय और सुधार करता है। अगला प्रश्न हमारा, परीक्षण टेस्ट से आप क्या समझते हैं? परीक्षण एक व्यवस्थित प्रक्रिया, सिस्टमैटिक प्रोसीजर है जिसके द्वारा संपूर्ण मानव व्यवहार के विभिन्न पक्षों संबंधी योग्यताओं का मात्रात्मक एवं गुणात्मक अध्ययन किया जाता है। परीक्षण मापन हेतु प्रयोग किए जाने वाला एक उपकरण टूल है। अगला प्रश्न देखिए हमारा, मापन के 4 स्तरों या लेवल्स के नाम बताइए। तो शैक्षिक मापन एजुकेशनल मेजरमेंट के मुख्य 4 स्तर निम्नलिखित हैं, कौन कौन से? पहला शाब्दिक स्तर, नामित स्तर कहते हैं इसे नॉमिनल लेवल। दूसरा क्रमित स्तर, ऑर्डिनरी लेवल। तीसरा अंतराल स्तर, इंटरवल स्तर, ठीक।
इंटरवल लेवल, और चौथा है अनुपात स्तर मतलब रेशियो लेवल। अगला प्रश्न, एनसीईआरटी के अनुसार मूल्यांकन की परिभाषा लिखिए। तो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्लेसमेंट परिषद एनसीईआरटी के अनुसार मूल्यांकन एक ऐसी सतत एवं व्यवस्थित प्रक्रिया है जिसमें मुख्य रूप से 3 बातों को ध्यान रखा जाता है। कौन कौन से? निर्धारित शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति किस सीमा तक हो रही है, कक्षा में दिए गए अधिगम अनुगम कितने प्रभावी हो रहे हैं, व्यवहार परिवर्तन के रूप में शिक्षा के उद्देश्य कितने अच्छे ढंग से पूर्ण हो रहे हैं। एनसीईआरटी के अनुसार 2023 के संदर्भ में मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बच्चे का विकास, सीखने में बदलाव का पता लगाया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न क्या देखिए हमारा, निर्माणात्मक, रचनात्मक एवं योगात्मक मूल्यांकन के दोनों तरह की। तो निर्माणात्मक होता है जो, उसी को रचनात्मक कहते हैं। तो देखिए, निर्माणात्मक एवं रचनात्मक मूल्यांकन और योगात्मक आखिरी मूल्यांकन में अंतर। तो निर्माणात्मक मूल्यांकन क्या है? सीखने की प्रक्रिया के दौरान ही किया जाता है, और योगात्मक मूल्यांकन इकाई या पाठ के अंत में ही किया जाता है। और रचनात्मक मूल्यांकन कब किया जाता है? इसका उद्देश्य सीखने में सुधार करना है। और योगात्मक मूल्यांकन का क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य दक्षता, इसका उद्देश्य क्या देखिए, दक्षता का मूल्यांकन करना या अंतिम ग्रेड देना है। अगला प्रश्न देखिए हमारा, दक्षता आधारित मूल्यांकन, कॉम्पिटेंसी बेस्ड एवोल्यूशन से आप क्या समझते हैं? तो देखिए, दक्षता आधारित मूल्यांकन का तात्पर्य है बच्चों के न्यूनतम अधिगम स्तर, मिनिमम लर्निंग लेवल का पता लगाना है। इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि बच्चों ने कम से कम उतना ज्ञान कौशल तो प्राप्त कर ही लिया है जितना उनकी आयु और कक्षा स्तर के अनुरूप मतलब अपेक्षित एक्सपेक्टेड है। अगला प्रश्न हमारा, ब्लूम के अनुसार मूल्यांकन के उद्देश्यों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन कीजिए। तो डॉक्टर बी एस ब्लूम ने शैक्षिक उद्देश्यों को मुख्य रूप से 3 पक्षों डोमेन में विभाजित किया। कौन कौन से? पहला है ज्ञानात्मक या संज्ञानात्मक पक्ष, कॉग्निटिव डोमेन। दूसरा भावात्मक पक्ष, अफेक्टिव डोमेन। और तीसरा मनोक्रियात्मक कौशलात्मक पक्ष मतलब साइकोमोटर और कॉग्निटिव डोमेन। अगला प्रश्न, साक्षात्कार इंटरव्यू से क्या आशा है समझाइए। तो साक्षात्कार सूचना संग्रहण का सर्वाधिक प्रचलित साधन है जिसमें साक्षात्कारता एवं उत्तरदाता के मध्य बातचीत एवं अंतःक्रिया इंटरेक्शन होती है। इसमें आमने सामने बैठकर विभिन्न प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए हमारा क्या है, एक उत्तम परीक्षण गुड टेस्ट की 2 विशेषताएं बताइए। तो एक उत्तम परीक्षण की 2 प्रमुख तकनीकी विशेषताएं लिखना कौन कौन सी? पहली है वैधता, वैलिडिटी। दूसरी है विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी। तो वैलिडिटी क्या है? देखिए, परीक्षण कितनी सत्यता, एक्यूरेसी से उसी वस्तु का मापन करता है जिसके लिए उसे निर्माण किया रहा है। और दूसरा है देखिए विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी। तो परीक्षण का प्रयोग बार बार करने पर भी समान परिणाम, कंसिस्टेंट रिजल्ट प्राप्त होने चाहिए। अगला प्रश्न क्या है, क्रियात्मक शोध एक्शन रिसर्च के प्रमुख उपकरणों के नाम लिखिए। तो क्रियात्मक शोध में आंकड़ों के संग्रहण हेतु प्रयोग किए जाने वाले प्रमुख उपकरण निम्नलिखित हैं। कौन कौन से? पहला है अवलोकन, ऑब्जर्वेशन। और दूसरा परीक्षण या टेस्ट। तीसरा साक्षात्कार या इंटरव्यू। और चौथा है प्रश्नावली मतलब क्वेश्चनियर। अगला प्रश्न क्या देखिए हमारा, शिक्षा में नवाचार, एजुकेशन इनोवेशन से क्या तात्पर्य समझाइए। तो शिक्षा में नवाचार का अभिप्राय शिक्षा प्रणाली में सुधार लाने के उद्देश्य से शिक्षा के क्षेत्र में नए विचार, न्यू आइडियाज, नए कार्यक्रम, नई विधियां, न्यू मेथड तथा नवीन साधनों का प्रयोग करना है। नवाचार का तात्पर्य किसी भी कार्य को नए तरीके से करना भी है। अगला प्रश्न क्या देखिए हमारा, सामुदायिक सहभागिता, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन से क्या तात्पर्य है। तो सामुदायिक सहभागिता एक व्यापक अवधारणा है जो समुदाय के सदस्यों को एक साथ मिलकर काम करने, निर्णय लेने और अपने समुदाय के भविष्य को आकार देने के लिए प्रोत्साहित करती है। अगला प्रश्न क्या देखिए, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन सीसीई से क्या आशय है। तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन सीसीई एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बच्चों का मूल्यांकन लगातार कंटिन्यूस एवोल्यूशन पूरे शैक्षणिक वर्ष के दौरान किया जाता है, और यह मूल्यांकन हर पहलू कंप्रेहेंसिव एवोल्यूशन से होता है जिसमें संज्ञानात्मक, भावात्मक और कौशलात्मक तीनों क्षेत्र शामिल होते हैं। अगला प्रश्न क्या देखिए हमारा, मापन और परीक्षण में कोई एक अंतर बताइए। तो मापन, मेजरमेंट और परीक्षण में एक मुख्य अंतर यह है कि मापन का क्षेत्र व्यापक होता है जबकि परीक्षण का क्षेत्र संकीर्ण होता है। ठीक है। और मापन सामान्य प्रश्न का उत्तर देता है जबकि परीक्षण व्यक्ति विशेष के विषय में ज्ञान प्राप्त करता है। आवाज 2024 पर पहला प्रश्न, सामुदायिक सहभागिता, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के संदर्भ में शिक्षक
का क्या दायित्व होता है? तो सामुदायिक सहभागिता के संदर्भ में शिक्षक का दायित्व है कि वह समुदाय के सदस्यों, अभिभावकों और स्थानीय संगठनों के साथ मजबूत संबंध बनाए तथा समुदाय को शिक्षा के महत्व के बारे में जागरूक करें। अगला प्रश्न देखिए हमारा, ब्लूप्रिंट क्या है बताइए। तो ब्लूप्रिंट प्रश्न पत्र निर्माण की आधारशिला है। यह एक द्विआयामी तालिका है जो विषय वस्तु, शैक्षिक उद्देश्यों और प्रश्नों के प्रकार के भार को दर्शाती है ताकि परीक्षा पाठ्यक्रम के सभी पहलुओं को शामिल करें। अगला प्रश्न हमारा क्या देखिए, क्रियात्मक शोध एक्शन रिसर्च की एक परिभाषा लिखिए। तो स्टीवन एम कोरी के अनुसार क्रियात्मक शोध वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यवहार करने वाला व्यक्ति अपनी समस्याओं को जो वैज्ञानिक ढंग से समझता है, मतलब वैज्ञानिक ढंग से समझता है वो, ठीक है, और उस पर निर्णय में सुधार करता है। क्या क्रॉनबेक के अनुसार क्रियात्मक शोध वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यवहार करने वाला व्यक्ति अपनी समस्याओं को वैज्ञानिक ढंग से समझता है और उस पर निर्णय और सुधार करता है। अगला प्रश्न हमारा, परिकल्पना हाइपोथेसिस क्या है? तो परिकल्पना से तात्पर्य उन क्रिया विधियों से है। क्या परिकल्पना का तात्पर्य उन क्रिया विधियों से है जिनके द्वारा समस्याओं को समाप्त करने के लिए प्रयत्न किया जाता है। ये शोध शुरू करने से पहले समस्या के संभावित उत्तर, ये समाधान का पूर्वानुमान मतलब प्री एजम्पशन होती हैं, ठीक है। और अगला प्रश्न देखिए हमारा क्या है, क्रियात्मक शोध एक्शन रिसर्च के चरण क्या है बताइए। तो क्रियात्मक शोध के चरण निम्नलिखित हैं, कौन कौन से? पहला है समस्या का चयन, फिर है समस्या को परिभाषित करना, फिर है क्रियात्मक परिकल्पना का निर्माण, फिर है अभिकल्प निर्माण एवं उपकरणों का विकास, फिर है प्रदत्त विश्लेषण निष्कर्षों का प्रस्तुतीकरण, फिर है निष्कर्ष भावी कार्य योजना। अगला प्रश्न हमारा क्या देखिए, उत्तम परीक्षण गुड टेस्ट के 2 गुण बताइए। तो एक उत्तम परीक्षण के 2 गुण निम्नलिखित हैं, कौन कौन से गुण है देखिए। पहला है वैलिडिटी, दूसरा है विश्वसनीयता रिलायबिलिटी। तो परीक्षण वही माप करे जिसके लिए उसका निर्माण किया गया है, ठीक है। और दूसरा, परीक्षण का प्रयोग बार बार करने पर भी समान परिणाम मतलब कंसिस्टेंट रिजल्ट प्राप्त हों। अगला प्रश्न, मौखिक अभिव्यक्ति ओरल एक्सप्रेशन के साधन कौन कौन से हैं? तो मौखिक अभिव्यक्ति ओरल एक्सप्रेशन के साधन में निम्नलिखित हैं, कौन कौन से? वार्तालाप, कन्वर्सेशन, कहानी कथन, स्टोरी टेलिंग, भाषण स्पीच और कविता पाठ। अगला प्रश्न देखिए क्या हमारा, सतत मूल्यांकन कॉन्टिन्यूस एवोल्यूशन के 2 महत्व बताइए। तो सतत मूल्यांकन के 2 महत्व निम्नलिखित हैं, कौन कौन से? यह विद्यार्थी की प्रगति, योग्यता और उपलब्धि की सीमा और स्तर के निर्धारण में नियमित सहायता देता है। दूसरा, इससे छात्र की कमजोरियों का निदान डायग्नोसिस किया जाता है और उनके अनुरूप उपचारात्मक शिक्षण मतलब रिमेडियल टीचिंग का आयोजन करने में सहायता मिलती है। अगला प्रश्न देखिए क्या हमारा, मूल्यांकन एवोल्यूशन के प्रकार बताइए। क्या है देखिए, मूल्यांकन के मुख्य रूप से निम्न प्रमुख प्रकार कौन कौन से? परिणाम की प्रकृति के आधार पर, ठीक है। तो पहला है देखिए क्या है हमारा, परिणाम की प्रकृति के आधार पर, ठीक। पहला है परिमाणात्मक मूल्यांकन मतलब क्वांटिटेटिव एवोल्यूशन। इसमें संख्या या अंक के रूप में मात्रात्मक वर्णन किया जाता है। इसके मुख्य उपकरण मौखिक, लिखित और प्रायोगिक परीक्षाएं हैं। और दूसरा क्या देखिए हमारा, दूसरा गुणात्मक मूल्यांकन मतलब क्वालिटेटिव एवोल्यूशन। तो इसमें बच्चों के व्यवहार और व्यक्तित्व के विविध गुणों जैसे रुचि, अभिवृत्ति का आकलन किया जाता है। तो हमें जाने क्या, परिणाम की प्रकृति के आधार पर क्या मूल्यांकन के प्रकार 2 प्रकार के होते हैं, हम जाने। और आगे है उद्देश्य एवं समय के आधार पर। तो देखिए, तो क्या होगा उद्देश्य समय के आधार पर? पहला हमारा क्या होगा, रचनात्मक निर्माणात्मक मूल्यांकन मतलब फॉर्मेटिव एवोल्यूशन। और दूसरा होगा आकलिक योगात्मक मूल्यांकन समेटिव एवोल्यूशन। तो रचनात्मक मूल्यांकन क्या है? ये शिक्षण प्रक्रिया के दौरान शैक्षिक व्यवस्थाओं के प्रक्रियात्मक स्तर को सुधार लाने के उद्देश्य से किया जाता है। और आकलिक योगात्मक मूल्यांकन क्या है? इस शैक्षिक कार्यक्रम की समाप्ति पर लागू किया जाता है जिसका उद्देश्य अंतिम निर्णय जैसे कक्षोन्नति लाना होता है। और आगे देखिए क्या है, व्यापकता व निदान के आधार पर मूल्यांकन के प्रकार, ठीक। तो पहला प्रकार है सतत मूल्यांकन कॉन्टिन्यूस एवोल्यूशन, दूसरा व्यापक मूल्यांकन कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन। तो सतत मूल्यांकन क्या है? एक शिक्षण प्रक्रिया का अभिन्न अंग बनकर निरंतर एवं नियमित रूप से चलता है। यह छात्र के समग्र व्यक्तित्व के सभी पक्षों, संज्ञानात्मक, भावात्मक और कौशलात्मक क्रियात्मक पक्ष का मूल्यांकन करता है। अगला प्रश्न हमारा क्या है, मापन एवं मूल्यांकन में 2 अंतर बताइए। तो मापन और मूल्यांकन में 2 मुख्य अंतर निम्नलिखित हैं, कौन कौन से? मापन का क्षेत्र संकुचित है जबकि मूल्यांकन का क्षेत्र व्यापक होता है। और दूसरा अंतर, मापन केवल संख्यात्मक मतलब क्वांटिटेटिव सूचना देता है जबकि
मूल्यांकन क्या करता है, संख्यात्मक के साथ साथ गुणात्मक मतलब क्वालिटेटिव सूचनाएं भी देता है। अगला प्रश्न हमारा क्या है, प्रश्न पत्र निर्माण क्वेश्चन पेपर कंस्ट्रक्शन के सोपान स्टेप्स कौन कौन से हैं, देखिए कौन कौन से हैं। तो प्रश्न पत्र निर्माण की प्रक्रिया में मुख्य रूप से 5 सोपान 5 चरण का प्रयोग होता है। कौन कौन सा, परीक्षण की योजना बनाना, प्लानिंग द टेस्ट, परीक्षण के प्रारंभिक रूप की तैयारी करना, परीक्षण के प्रारंभिक रूप की जांच करना, परीक्षण का मूल्यांकन करना, ठीक है, और परीक्षण के अंतिम रूप की रचना करना, मतलब फाइनल वर्जन। अगला प्रश्न क्या देखिए हमारा, साक्षात्कार इंटरव्यू से क्या तात्पर्य है। तो साक्षात्कार सूचना संकलन का सर्वाधिक प्रचलित साधन है। इसमें साक्षात्कारकर्ता और उत्तरदाता के मध्य आमने सामने बैठकर बातचीत एवं अंतःक्रिया इंटरेक्शन होती है। इसका उद्देश्य महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त करना होता है। अगला प्रश्न, मांसपेशियों एवं आंगिक गतिविधियों मस्कुलर एंड एंगुलर मूवमेंट्स का मूल्यांकन किस पक्ष से संबंधित होती हैं। तो देखिए, तो मांसपेशियों एवं आंगिक गतिविधियां मूल्यांकन के मनोक्रियात्मक पक्ष, साइकोमोटर डोमेन या कौशलात्मक पक्ष, कॉग्निटिव स्किल डोमेन से संबंधित होती हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या हमारा, शिक्षण प्रक्रिया की दृष्टि से संज्ञानात्मक पक्ष मतलब कॉग्निटिव डोमेन के स्तर कौन कौन से हैं, बताइए। तो देखिए क्या है, ब्लूम के वर्गीकरण के अनुसार संज्ञानात्मक पक्ष ज्ञानात्मक पक्ष के 6 स्तर निम्नलिखित हैं। कौन कौन से, पहला है ज्ञान नॉलेज, दूसरा ज्ञान कंप्रहेंशन अंडरस्टैंडिंग, दूसरा है बोध कंप्रहेंशन अंडरस्टैंडिंग, तीसरा है प्रयोग एप्लीकेशन, चौथा है विश्लेषण एनालिसिस, पांचवा फॉर्मुलेशन सिंथेसिस, छठा है मूल्यांकन एवल्यूएशन। अगला प्रश्न देखिए क्या हमारा, रचनात्मक मूल्यांकन फॉर्मेटिव एवल्यूएशन किसे कहते हैं। तो रचनात्मक मूल्यांकन वह मूल्यांकन है जो छात्रों के सीखने की प्रक्रिया के दौरान किया जाता है। इसका उद्देश्य छात्रों को उनकी प्रगति के बारे में प्रतिक्रिया फीडबैक प्रदान करना तथा शिक्षण विधियों को समायोजित करना और सीखने में सुधार मतलब इम्प्रूवमेंट करना होता है। तो आज की क्लास हमारी यही समाप्त होती है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।